अब आप दोनों रेडी हो जाइए, हम भी देखते हैं कि आप दोनों की एक दूसरे से कितनी पसंद मिलती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोगों की निगाह आप पर हर वक्त रहेगी। कोई चालाकी और चीटिंग नहीं चलेगी। आहिल बाबा, आपके कपड़े ऊपर वाले कमरे में रख दिए हैं। और मेरे कमरे में? वहां तो सनम चेंज करेगी ना। What? ये कैसे कंपैटिबिलिटी टेस्ट कि मैं अपना खुद का रूम यूज नहीं कर सकता? कितना हुआ? आपके हुए मैडम 460 रुपए। ऐसे कैसे 460? 540 होते हैं, समझे? अरे मैडम मैं जोड़कर ही बताए, मैं 460 भी हुए। जोड़ के ही बता रही हूँ। 500। अच्छा ठीक है, 1000 में से 460 गए तो कितने बचे? हाँ तो 60 के 540। मैं किस जुबान में बोल रही हूँ? 540 हुए ना, निकालो 540 रुपए। ओ मैडम पहले 1000 का नोट तो दो। अभी अभी मैंने आपको 1000 का नोट दिया ना। कहाँ दिया आपने? अरे साफ ही मुंह कर रहे हैं आप। अभी मैंने आपको, अरे आप भी देखिए ना भाई साहब, देखिए जरा, अभी मैंने 1000 का नोट दिया, अभी दोबारा से 1000 का नोट मांग रहा है। देखिए क्या कर रहा है। आ रही हूँ, 1 मिनट। अच्छा भाई साहब आप बताइए, इतनी बड़ी गाड़ी की मालकिन यानी कि मैं 1000 रुपए के लिए इस ढाबे वाले से लड़ाई करेगी क्या? ओ भाई साहब, एक सीधी सादी लड़की को तुम परेशान कर रहे हो, पैसे दो इनके। जल्दी से मेरे पैसे निकालो, मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा, समझे? वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, पैसे दो जल्दी। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप जैसे नेक दिल इंसानों की वजह से ही हम लोग जी पाते हैं, वरना ये जालिम दुनिया। तो वही सुबह चपत लगा गई। थैंक यू पापा। शगुन तो बहुत अच्छा। इसी तरह से अगर आप मेरा साथ देते रहे ना, तो सुनहरी भी इसी तरह अपने बकरे फंसाती रहेगी। और वो हाँ, क्या नाम है उस मेरी देसी डुप्लीकेट का? सनम। उसको भी थैंक यू बोल देना मेरी तरफ से। उसी की वजह से तो ये बकरा इतनी आसानी से फंस गया। दुनिया की सबसे बड़ी ठग बनना है मुझे। बप्पा, बहुत सारा पैसा चाहिए आपकी सुनहरी को। बेगम साहिबा, और कितना वक्त लगेगा उन्हें? अब और इंतजार नहीं होता। आप लोग रुकिए, हम अभी बुलाते हैं।
अब इश्क मेरी जात बन गई। चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों पे सजाया, तुम्हें ना तुम्हें सगाया, तुम्हें पाया मैंने पाया, तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींदों में बुलाया, तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर खूबसूरती का कभी जिक्र होगा तो सनम का नाम सबसे पहले आएगा। चांदनी की तरह पाक है, मासूम है और हिंदुस्तानी लिबास में सजी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। लखनऊ का कुर्ता और जोधपुरी सलवार तब लगे मर्द, वरना लगे बेकार। वो इतने बड़े इंसान होकर भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी यही बात मुझे उनके और करीब ले जाती है। आज इतने सारे कपल्स देखे, लेकिन आप लोग ऐसे कपल हैं जो एक दूसरे से बिना कहे ही एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। अगर हम ये कहे कि सनम जानती है कि आहिल को अलग अलग तरह के ऑमलेट्स खाना बहुत पसंद है, तो हम एक बात के लिए सोच भी सकते हैं कि सनम आहिल की पत्नी है, तो सनम को आहिल के बारे में इतना तो पता ही होगा। लेकिन आहिल आहिल भी सनम की पसंद और नापसंद को अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे आहिल को पता है कि सनम को पुदीने की चटनी बहुत पसंद है, और सनम को भी अच्छी तरह से पता है कि सुबह सुबह जल्दी उठना आहिल को बिल्कुल पसंद नहीं है ना सनम? और आहिल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सनम को सबसे ज्यादा पसंद है खाना बनाना और सबको खिलाना, और खास तौर पर शीर कुरमा। तो हुई ना बड़ी बात, परफेक्ट 10। तो बाकी सारे कपल्स के टेस्ट लेने के बाद हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि हमारे इस राउंड के विनर हैं सनम और आहिल। थैंक यू। शुक्रिया। अब आप इस क्वालिफाई राउंड के विनर हैं, तो आपको इस मुकाबले में हिस्सा लेना ही होगा। जी आई डोंट माइंड, बट आप एक बार इनसे पूछ लीजिए। नहीं, अगर आहिल तैयार है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो फिर
आप दोनों को सेकंड राउंड की सारी डिटेल्स मैं भिजवा दूंगी। उसके पहले एक तस्वीर हो जाए। यस, हाथ रखिए। हाँ हाँ, रखिए ना थोड़ा। थोड़ा पास आइए, एक रोमांटिक पोज हो जाए। और थोड़ा पास। ये ठीक है। कसम से बेगम साहिबा, ये जो इश्क की आग है ना, कमबख्त इंसान कितना भी बचना चाहे, हाय जला ही देती है। हाय कितने सुंदर, कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। देखो ना, देखो। ओह, काश के आप देख पाती। मिला? कहाँ? इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, एक भी ढंग का रेडियो स्टेशन नहीं मिला मुझे। पता नहीं कैसी जगह है। मैं रेडियो स्टेशन नहीं, पेड़ की बात कर रहा था। पेड़? कौन सा पेड़? वो पेड़ जिसके नीचे तुम्हारा राकेश मिलने वाला था। अच्छा अच्छा, वो पेड़। अरे वही तो ढूंढ रही हूँ कब से। तब से बिना पल के झपकाए हाईवे पे मेरी नजरें लगी हुई हैं। जैसे ही मुझे मेरा राकेश मिलेगा, मैं उतर जाऊंगी, क्योंकि जहां मेरा राकेश, वहां मेरी मंजिल। क्या चल रहा है ये? कहने को तो रेडियो चल रहा है, लेकिन चल रहा है ना चल रहा है एक ही बराबर। ये नहीं, ये क्या चल रहा है? पहले तुम मुझे रास्ते पे बेहोश मिली, उसके बाद तुम मुझे बोलोगे 3 दिन से तुम किसी राकेश को ढूंढ रही हो, पर तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम किसी राकेश को ढूंढ रही हो। खैर, फिर तुमने मुझसे बोला कि तुमने खाना नहीं खाया है, और वो भी 3 दिन से। और वो जो पुलिस वहां आ गई, तब हाथ ऊपर करके तुम खड़ी हो गई। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता? ये सब ड्रामा है ना? सच सच बताओ, तुम झूठ बोल रही हो ना? हाँ, झूठ बोल रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो झूठ है, ये मैं समझ जाऊं। लेकिन नहीं, आप मुझे ये कभी समझने नहीं देंगे, क्योंकि मैं जब भी आपकी आंखों में देखती हूँ ना, तो मुझे अपने आप पे तरस आता है। मुझे लगता है कि मैं इस इंसान का एहसान ले रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में धोखा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मैं क्या करूं? मैं कर ही क्या सकती हूँ? मैं अपने माँ बाप के पास दोबारा नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उन्हें छोड़ के आ चुकी हूँ उस राकेश की तलाश में। और देखिए, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं। आज के जमाने में कोई भी इस तरह अकेली लड़की किसी से भी लिफ्ट नहीं लेती। मेरी तो आप बात ही छोड़िए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे घर से हूं। और देखिए, रही बात पुलिस की, पुलिस को देख के मैं इसलिए डरी थी क्योंकि मुझे लगा वो पुलिस मेरे माँ बाप ने भेजी है मुझे ढूंढने के लिए। सिर्फ यही कारण था मेरे डर का, और आप पे मैंने यकीन किया क्योंकि यहाँ और कोई नहीं था मेरी मदद के लिए। और आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया। आपने मुझे खाना खिलाया, मुझे लिफ्ट दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नहीं, अब आप एक पेड़ ना मिलने की वजह से अगर मुझ पे शक कर रहे हैं तो लानत है मुझ पे, लानत है मेरी सारी पढ़ाई लिखाई पे। बहुत बहुत शुक्रिया से आपकी और मेरी राहें अलग होती। जो इंसान मुझ पे शक कर रहा है, उससे मदद नहीं ले सकती। माफ कीजिएगा, आपसे मदद नहीं ले सकती।
चल इतना ड्रामा। चल। सुनो, I'm sorry, मुझे तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था। प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं नहीं, आपके पहले मैं बहुत एहसान ले चुकी हूँ, अब आपकी और मदद नहीं ले सकती मैं ठीक हूँ। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो सच में चला जाऊंगा। जिसका बिना उसका तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, अब मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि आप तो कह रहे थे कि होटल अभी बनने वाला है, बन रहा है, पर ये तो अच्छा खासा बन चुका है। ये मेरा ऑफिस है। पप्पा, ये उसका ऑफिस है, तो समझ सकते हैं ना आप होटल कैसा होगा। आप तो मतलब अच्छे खासे बिग शॉट हैं, हाँ? मेरा मतलब है भगवान की दया है आप पे, अच्छा खासा बिजनेस है आपका, नहीं? ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं सिर्फ एक केयरटेकर हूँ। केयरटेकर हूं नहीं, केयरटेकर था, क्योंकि अब तो ये पैसा सुनहरी का होने वाला है। ओहो, क्या बात है सना, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसे ही क्यों, खुश तो तुम्हें होना ही चाहिए। अरे खुशी की तो बात है, पहला राउंड जो क्वालिफाई कर गई हो, और वो भी तब जब तुम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे सच कहें तो तुम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है कि ये तुक्का बिल्कुल निशाने पर लग गया, वरना कहाँ आहिल और कहाँ तुम। हमारा मतलब है तुम दोनों तो बिल्कुल दिन और रात की तरह हो, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दिन और रात कभी एक नहीं होते। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है सना कि तुम्हें हमारी बात याद होगी कि ये निकाह का नाटक सिर्फ एक एग्रीमेंट है आहिल को उसकी प्रॉपर्टी दिलवाने की। कहीं ऐसा ना
कि बेस्ट कपल का नाटक करते करते तुम दोनों को एक दिल लगी कर बैठो।